लाभ हम लोग को मिलता है, हम लोग को प्राप्त होता है। हमारे संगठन में सारे धर्म के लोग मौजूद हैं, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो या सनातनी धर्म भाई हो, सारे के सारे लोग इस संगठन को संचालित 2003 से कर रहे हैं। समय समय के ऊपर आप लोग के बीच में हमारे ऐसे आस्थावान महाराज भक्त की शक्ल में आप लोगों को हमारे राम की चरित्र को, श्री कृष्ण के चरित्र को और हमारे वेदों को आपके तक पहुंचाते हैं और आपके मनोबल को बढ़ाते हैं, आपको आस्थावान बनाते हैं, आपके आस्था को और मजबूत करते हैं। इसी बीच में हमारे जो संगठन के सहायक निदेशक हैं हरि किशोर पांडे जी, जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके ये प्रोग्राम आयोजित किया है संगठन के बैनर के तले, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि हमारे भक्तों के लिए इतना बेहतरीन शानदार प्रोग्राम आयोजित करवाया। और संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्डेड हैं श्री जमशेद रहमान जी, जो हमारे बीच में ठंडी का समय होने के बावजूद आज ये भक्तों के बीच में आए हैं, तशरीफ लाए हैं, मैं इनका भी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। और संगठन के तकरीबन प्रत्येक जिले के जिले तक के सारे लोग यहाँ पे आप लोग के लिए आए हुए हैं, आप लोग को आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं और आज जो एक प्रवचन हुआ है उसको सुनने के लिए आए हैं। ये प्रवचन एक महापुरुष, एक भगवान का प्रवचन था, जो कोई दुनियावी या सामाजिक या राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था, इसलिए हम सबके शुक्रगुजार हैं, उनका धन्यवाद करते हैं जो आज इस प्रोग्राम में बैठ करके अपना कीमती समय दिया। अब मैं चाहूंगा कि जो सिस्टम है सबसे पहले हमारी आस्था भगवान के पास होती है। आज हम उस जगह के ऊपर बैठे हैं जिस जगह के ऊपर एक महान हस्ती मौजूद है। मैं चाहूंगा मुख्य अतिथि महोदय से और तमाम भक्तगण से कि स्वामी रामानंद महाराज जी के चरण स्पर्श करने के बाद में सम्मान प्रोग्राम लोग शुरू करें और उन लोगों को सम्मान से नवाजें जिन्होंने इस प्रोग्राम को शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज करवाया है। तो मैं चाहूंगा मुख्य अतिथि महोदय श्री शारदा प्रसाद शुक्ला जी से कि स्वामी रामानंद महाराज के चरण स्पर्श करें, मंदिर से चल करके, उसके बाद में हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं गामा टाइम्स। इस वक्त हम लोग हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी के इंदिरानगर में, जहां पर ज्ञान यज्ञ महोत्सव चल रहा है। और यहां पर ज्ञान यज्ञ महोत्सव का क्या उद्देश्य रहा, ये कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय जन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले ज्ञान यज्ञ महोत्सव का मुख्य उद्देश्य और उनके मुख्य अतिथि से पूछेंगे पूर्व मंत्री शारदा प्रसाद शुक्ला जी से। सर बताइए, क्या यानी कि आज जो ये कार्यक्रम किया गया राष्ट्रीय जन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले, आप मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम? कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ और यहाँ पर जो हमने देखा कि लखनऊ की जो गंगा जमुनी तहजीब है वो पूरी की पूरी यहाँ पर हमको दिखाई, तमाम सब लोग और सारे लोग, जिसमें हमारे पांडे जी इन्होंने जो एक आयोजन किया है बहुत ही अच्छा आयोजन है और इससे सर्वधर्म समभाव का भाव प्रतीत होता है। ऐसा भी है, सारे लोग हैं यहाँ, हिंदू मुसलमान सब इकट्ठे हैं, हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे हैं। तो सबसे बड़ी भारी बात है कि हम लोग इसी तरह, और हमारे डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी जो पीजीआई से आए हैं, उन लोग वेरियस के बारे में भी बताया। ये वेरियस जो है और जो पिछले 19 और 20 में जो हुआ है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जो वेरियस है उससे हमने भी सुना, कई डॉक्टरों ने बताया कि इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, परंतु सतर्क रहना है। जी, आप भी अध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, क्या कहेंगे प्रदेश और अपने क्षेत्र की जनता, क्या कहना चाहेंगे, अध्यात्म किस तरह पकड़े? देखिए, अध्यात्म में जब तक आदमी एकाग्रचित होकर के उसमें नहीं लगेगा तो अध्यात्म को पार नहीं पाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात अध्यात्म में जब तमाम हमारे ऋषियों मुनियों ने और संतों ने और सब ने बड़ी बड़ी चीजें पुस्तकों में इजाद कर रखी हैं, तो मैं तो यही चाहूँगा कि यही कहूँगा
कि अध्यात्म एक ऐसी वो है जिसमें आदमी अपने सांसारिक उनको त्याग कर अध्यात्म की ओर चला जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में मुख्य अतिथि। और भी संगठन के पदाधिकारियों से जानेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जमशेद रहमान जी हमारे साथ हैं, जिनके द्वारा सभी संगठन के पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। सर, क्या कहेंगे आज के जो ज्ञान महायज्ञ महोत्सव ये लगा हुआ था राष्ट्रीय जन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा? मैंने बहुत से यज्ञ देखे हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात ये हो रही है कि हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब के नाम से जाना जाता है। और ये जो हमारे डॉक्टर हरिकिशोर पांडे जी ने जो यज्ञ करवाया, ये इस यज्ञ की सबसे बड़ी खासियत विशेषता ये रही कि इस यज्ञ में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग सम्मिलित होकर के इस यज्ञ का भरपूर फायदा उठाया। और बाकायदा हमारे जो महाराज जी थे उनके विचारों को सुना और महिलाएं इतनी ठंडक में भी बैठी रही और बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर के आखिरी समय तक बाकायदा यज्ञ को कार्यक्रम को देखते रहे, सुनते रहे। सर, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी अध्यात्म से जुड़े हुए थे। कहीं ना कहीं वह भी यही चीज चाहते थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग एक छत के नीचे रहें। कहीं ना कहीं आज आपका बैनर इस चीज को सफल दिखा रहा है और दर्शा रहा है, क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि जन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का ही मामला ही यही है कि जनता से जुड़कर काम करना। और जनता से ही नहीं जुड़ना है, हमको राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए सारे धर्मों को लेकर के, सारे संप्रदायों को लेकर के हम लोग साथ में काम करते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे धर्म और सारे जात मजहब के लोगों को लेकर काम करना ही हमारी एकता का सूत्र है। महात्मा गांधी ने भी देश को इसी सूत्र में बांधने की कोशिश करी। आज यूनियनें बहुत सी हैं, पत्रकार यूनियनें बहुत सी हैं, मगर जनता से जुड़कर कोई काम नहीं करना चाह रहा है। मगर जन जर्नलिस्ट एसोसिएशन हमारे संस्थापक महासचिव कमल हुदा जी के नेतृत्व में और हमारे तमाम जो संगठन के साथी हैं, जो हमेशा दलितों, शोषितों, पूंजीपतियों के खिलाफ संघर्ष को उजागर करते हैं, माफियाओं के खिलाफ उजागर करते हैं और कार्य करते हैं और सरकार को बताते हैं किस तरीके से हमको जनता को, आवाम की बात पहुंचानी चाहिए। जी जी। और भी राष्ट्रीय जन जर्नलिस्ट संगठन के हमारे साथ में पदाधिकारी हैं, पूछेंगे उनसे किस तरह से उनको आज सम्मान पा करके किस तरह से नया रुख इख्तियार करने वाले हैं 9 वर्ष पर काम करने के लिए। जी, सबसे पहले तो मैं न्यू वर्ष की पूरे देशवासियों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। और उसके बाद मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आज जन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान के तले ज्ञान यज्ञ महोत्सव का एक प्रोग्राम किया गया। देखिए, ये बातें कही जाती हैं गंगा जमुनी तहजीब की, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम जो होते हैं वो बहुत उत्साह भरे होते हैं। इसके अंदर हर तरह का, हर रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर आदमी इसके अंदर आता है और खुले दिल से अपना पूरा इसके अंदर योगदान देता है। इस तरह के प्रोग्राम होते रहना चाहिए। इस प्रोग्राम के लिए मैं जन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की पूरी टीम का और ये जिस मंदिर में प्रोग्राम हो रहा है इसके सारे कर्मचारियों का, सेवादारों का, इनके ट्रस्टियों का, और ये महाराज जी जो कई दिन से लगातार इन्हीं ने प्रवचन दिए हैं और इतने अच्छे प्रवचन दिए हैं कि अगर इनके ऊपर अमल करे आदमी तो जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं करेगा। तो मैं इन सब का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, इन सब का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस तरह के प्रोग्राम होते रहना चाहिए। और जिस तरीके से अभी पीजीआई के एक बहुत बड़े डॉक्टर अभी हमारे बीच में आए थे, उन्होंने कुछ ये थर्ड लहर के बारे में कुछ गाइडलाइंस उन्होंने दी है, तो मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पिछले 2 साल हम लोगों ने सरवाइव करा है, अभी भी बहुत ज्यादा मतलब प्रकाशन करने की अभी जरूरत है। अभी हम लोग बिल्कुल एकदम आज़ादी से नहीं घूम सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमको पालन करना है, मास्क का भी पालन करना है और सरकार के जो भी गाइडलाइन है उसको भी हमको पालन करना है उसके ऊपर, और तभी हम इस थर्ड महामारी से बच पाएंगे। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेकेंड वेव जब कोरोना की आई थी उसके अंदर बीमारी थी, लेकिन बहुत से लोग उसके अंदर शक में मर गए, पैनिक में मर गए। पैनिक से, शक से, अफवाह से बहुत ज्यादा जान की जो हानि हुई है वो बीमारी से कम हुई है, लेकिन शक से, पैनिक से, अफवाह से बहुत ज्यादा हुई है। तो मैं तमाम अपने सुनने वालों को, देखने वालों से ये गुजारिश करता हूँ, ये निवेदन करता हूँ कि बहुत ज्यादा पैनिक पालने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा शक दिल में बैठाने की जरूरत नहीं है। जो होगा, जो ऊपर वाला करेगा वो अच्छा ही करेगा। कुछ नहीं था तो खुदा था, कुछ नहीं होगा तो खुदा होगा। हमें खुदा पे, भगवान पे भरोसा रखना है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है और जो भी गाइडलाइंस है उसको हमें फॉलो करना है।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में राष्ट्रीय जन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी। हमारे साथ में संगठन के संस्थापक भी हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिरकार जो आज ज्ञान यज्ञ महोत्सव का उन्होंने बहुत ही अनोखा कार्यक्रम का आयोजन किया था, क्या कहेंगे सर? देखिए, हमारी संगठन का जो प्रोसेस है वो गंगा जमुनी तहजीब को बनाने का है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये संगठन 2003 में तकरीबन 6-7 राज्यों में काम कर रहा है और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं, इन्होंने अपने इस संगठन को चलाने के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से योगदान दिया है। इस संगठन का काम यह है कि देश में एकता कायम कैसे की जाए, एकता बनाई कैसे जाए। जो आज पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे के दिलों में नफरत डालती हैं, इस नफरत की खाई को खत्म करने के लिए हमारी संगठन ऐसे ऐसे आध्यात्मिक प्रोग्राम करवाती है कि ताकि हमारे अंदर सिख, ईसाई, मुस्लिम और हिंदू जितने भी हैं सब एक प्लेटफॉर्म पे रहें। और आध्यात्मिक नेचर अगर बन जाएगा, आस्थावान ये ईश्वर के प्रति हो जाएंगे, तो ये जो भावनात्मक मुद्दा नफरतवादी होती है इसको ये समझ जाएंगे और नफरतवादी लोगों के नेचर से वाकिफ होकर के नफरत की भावना खत्म कर देंगे। और हम लोग साथ में मिल करके गंगा जमुनी तहजीब के तरीके से हिंदुस्तान को लेकर के चलेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान में अगर कही जाए बात तो ये जितनी भी नफरत फैलाने वाली बात होती है बिल्कुल गलत है। हमारे हिंदुस्तान का जो कल्चर है वो इंसानियत वाला कल्चर है। ये इंसानियत वाला कल्चर एक ऐसा कल्चर होता है जो कि ईश्वर के धर्म को मानता है और ईश्वर की बताई हुई रास्ते पे लेकर के चलता है। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी हो जाती है कि कुछ स्वार्थी लोग अपने धर्म, अपने स्वार्थ के लिए इस धर्म को आड़ बनाते हैं और आड़ बनाने के बाद में इसमें नफरत फैलाते हैं। नफरत फैलाने का मतलब, जबकि अभी प्रवचन में सीधा सीधा महाराज जी ने बताया कि ऊपर वाला ही सारी सृष्टि को बनाया है, सब कुछ बनाया है। तो जब सारी सृष्टि को ऊपर वाला ही बनाया है तो नफरत की भावना क्यों हमारे अंदर हो पाती है या हो जाती है? किसके बहकावे में हम बहक जाते हैं? हमारी संगठन यही आज तक करती चली आ रही है कि हम एक रहें, खुश रहें और एक कल्चर के हिसाब से अपनी जिंदगी व्यतीत करें और हर आदमी के सुख दुख में शामिल होकर के अपनी इंसानियत का परिचय दें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी इंदिरा नगर में ज्ञान महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था राष्ट्रीय जन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का, जहां पर हमने बात किया सभी संगठन के पदाधिकारियों से। भारत एक अध्यात्म का देश है जहां गांधी जी अपने शरीर को धर्म मानते थे और अपने निर्णय को ही अध्यात्म मानते थे। जहां पर हमने आपको दिखाया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में यहाँ पर राष्ट्रीय जन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले एकता का संदेश दिया गया। जो ज्ञान महोत्सव यहाँ लगाया गया था, ज्ञान महायज्ञ महोत्सव जो उत्तर प्रदेश की राजधानी में हो रहा था, हमने आपको दिखाया उत्तर प्रदेश की राजधानी से। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स। सहयोगी मोहित के साथ मैं अमित कश्यप इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार। क्या है, संस्कृत की भाषा हमारे देश की जो कल्चर है, उसकी सभ्यता है, उस सब्जेक्ट में लोग यहाँ हिंदी हमारे हिंदुस्तान में बोलना सही सीख नहीं पाते हैं। उन्होंने संस्कृत में पीएचडी किया। सुश्री मोहतरमा को मैं मंच के सामने बुलाना चाहता हूँ और हमारे सामने आ भी चुकी है सुश्री मंजू मिश्रा जी। इन्होंने दूरदर्शन उत्तर प्रदेश से लेकर के भारत में कई जगह के ऊपर मीडिया में काम किया है और महिलाओं का घर को उन्होंने बढ़ाया है, जो ऊंचा किया है, उनके पद को ऊंचा किया है। और ये इस वक्त दूरदर्शन की सलाहकार समिति के अध्यक्ष जी हैं। इन्होंने संस्कृत में पीएचडी किया है और हम तो ये जान रहे हैं कि लखनऊ शहर में
अगर कोई संस्कृत में पीएचडी जो हमारे व्यक्तिगत नॉलेज में है सिर्फ 2 ही आदमी ने किया है। आज मैडम ने बताया कि जो हमारे यहाँ के कमिश्नर हैं टीके ठाकुर, उन्होंने भी संस्कृत में पीएचडी किया। इन दोनों की जो वार्तालाप होती है हिंदी में नहीं होती है। जो हमारे हिंदुस्तान की मेन सभ्यता है, हमारी सनातनी धर्म का मेन सभ्यता है, संस्कृत है, उसमें इन लोग की वार्तालाप होती है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और अमन शांति समिति के अध्यक्ष तो मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, अगर यहाँ पे मौजूद हैं, और साथ साथ जिलाध्यक्ष जो इस वक्त आप लोगों की आवाज को जो शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं, और एसटी न्यूज के डायरेक्टर भी हैं और राष्ट्रीय जन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष लखनऊ हैं अमित कश्यप जी, मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।